हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकायदा हाथ ही नहीं गले लगते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। तो ये एक बड़ी चीज है भाई, ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो स्वाय नफरत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं जाता। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए रोड शो करते हुए। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? बड़े दुख की बात है। और हमने फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, जो फ्रेंच हैं उनको निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे बंदे मरे, पुलिस मरी। और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा होते थे। और मैं तकलीफ से कहता हूँ कि जब पुलिस वाले मारे गए, हमारे शहीद हुए पाकिस्तान की निछावर हो रही होती है। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा इससे क्या, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है मुझे इन चीज़ों पे। और एक तरफ ये देखें लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती मोदी साहब के साथ, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी हमने बड़ा नुकसान किया हुआ अपना, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमने अपना। इतना नुकसान आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते, इतना नुकसान आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जनाब। और कहाँ पे उनके बायलैटरल मीटिंग्स, कभी G7 में एक साल में 8-8 दफ़ा तो वो मैक्रोन से मिलते हैं, 8-8 दफ़ा, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन है ये छठा फ्रेंच लीडर है जो कि इंडियन रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होगा। इससे पहले हॉलैंड थे, निकोलस सरकोजी भी 2008 में आए थे, याक शिराक भी 98 में आए थे, देन और भी जो है वो माजी में भी बहुत सारे लोग जो है वो आते थे। और नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह को भी 2009 में उन्होंने बुलाया था। अब फ्रेंच को समझती कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सो हमें भी उस तरफ ही जाना है, ठीक है जी। और आप वो देखिए, वो मैरीटाइम पे भी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग काउंटर टेररिज्म, डिजिटलाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक, जिधर कहते हैं वो फ्रांस को वोट दे, ठीक है, वो वोट देता है फ्रांस। अभी हाल ही में G20 में क्या नाम है उसका, आई थिंक अल्जीरिया को G20 का ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने रोक दिया था, बिकॉज उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक फ्रांस से, हमारा ताल्लुक उससे नहीं है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं आप समझ जाए कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और इससे पहले अल-सीसी भी थे और भी हर रिपब्लिक डे पर उनका दुनिया का कोई ना कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई लीडर उनका चीफ गेस्ट होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी एक उन्होंने बना लिया अपना तरीकाकार। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। और इसमें यह है कि ये जो है the two leaders are expected to continue discussions on India's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy. और इसमें ये कि ये approved by India's Defense Acquisition Council last year, और council also approved a plan to purchase 3 Scorpion submarines और ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड स्पेन। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील
कार्ड्स पर हैं। ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं, वहां पर ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसमें फ्रांस जो है हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स ले रखे हैं। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का, और इनके टाइज बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करी थी अभी, वो जो परेड है रिपब्लिक डे की वो जारी है इस वक्त, और इसमें आप ये देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके पर भी बात करेंगे, वो ये है कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रिपब्लिक डे है इसमें इंडिया के जो पहले इसमें सेलिब्रेशन थी इसकी, तो इंडोनेशिया's प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट टू विटनेस इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। उन्होंने अपनी पहली रिपब्लिक डे परेड पर सुकार्नो को बुलाया था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। अच्छा, फिर एक मर्तबा इंडिया के इस रिपब्लिक डे पर पाकिस्तान के भी गेस्ट मौजूद थे, और वो थे पाकिस्तान गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद वाज द चीफ गेस्ट फॉर राजपथ इनॉग्रेशन इन 1955। 1955 में 1955 में पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर जनरल, वो वहां पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। इस मर्तबा जो थीम है रिपब्लिक डे का वो है जनाब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखे ना अब कैसे कैसे वो थीम लेकर आते हैं अपने, और अब उन्होंने इस मर्तबा रिपब्लिक डे का थीम अपना इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा है। वो बता रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन 5th जो वो है डेमोक्रेसी है वो भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत की माँ है वो, इस वक्त दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत और इकोनॉमी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और खबर ये देती हूँ कि मैं देख रही थी खबरें इंडिया की इस हवाले से, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो श्रीनगर है वहां पर किया ये जा रहा है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और लगाई जा रही हैं, और वो स्क्रीन्स इसलिए लगाई गई, टीवी स्क्रीन्स लगाई गई हैं वहां पर कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो तकरीर है रिपब्लिक डे पर वो श्रीनगर में दिखाई जाएगी, सड़कों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर। और मैं एक उनका प्रोग्राम देख रही थी जिसमें जो रिपोर्टर हैं वो वहीं से श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि रोड्स पर टीवी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं श्रीनगर के, और वहां पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच जो है वो दिखाई जाएगी, रिपब्लिक डे की सारी सेलिब्रेशन दिखाई जाएंगी, सारी जो परेड है वो दिखाई जा रही है, और उसको जो है श्रीनगर में भी दिखाया